आप सभी को नमस्कार। स्टडी लोक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ष 2022-23 में जारी किए गए सारी रिपोर्ट्स और सूचकांकों। इसमें हम वो सारी देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग सारे एग्जाम्स में हम देखते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन इस सेगमेंट से बनता है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हम क्विक रिविजन करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और सूचकांक हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी लोक को, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंचती रहे। तो 2021-22 में जितने भी रिपोर्ट सूचकांक जारी किए उनको देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 ये अभी जारी किया गया है नवंबर में। लगभग 16 या 18 नवंबर के बीच में ये जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 CCPI। तो ये जारी कौन करता है, ये देखते हैं। जर्मन वॉच, इसमें दो संस्थाएं और हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो जर्मन वॉच इसको जारी करती है, ये संस्था है। इसमें 59 देश और यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा, तो ये सारे देशों को इसमें शामिल किया जाता है जब इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इसमें कौन पहले स्थान पर आया, तो 1 से 3 स्थान पर कोई भी देश अपनी जगह नहीं बना पाया है। तो जो चौथा स्थान है, यानी इसका जो शीर्ष स्थान है, उस पर डेनमार्क है। और भारत का स्थान कहाँ पर है, 8वें स्थान पर। तो भारत के लिए संतोषजनक स्थिति है कि भारत 8वें स्थान पर यानी टॉप 10 में जगह बना पाया पिछले दो सूचकांक में, यानी कि 2022 का था 2022 और 2021, इसमें भारत का स्थान 10वां था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ये संस्था है। इसमें 180 देशों को सम्मिलित किया जाता है। और पहले स्थान पर कौन आया है 2022 के सूचकांक में, पहले स्थान पर है डेनमार्क। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन में भी डेनमार्क पहले स्थान पर था, पहले यानी कि चौथे स्थान पर, क्योंकि पहले 3 में कोई था नहीं। और यहाँ पर भी पहले स्थान पर है, पर्यावरण प्रदर्शन में भी पहले स्थान पर। और इसमें आखिरी स्थिति किसकी है, तो ये है भारत। ये बहुत ही खराब स्थिति है भारत की, हालांकि भारत ने इसको डिनाई कर दिया है, इस सूचकांक को माना नहीं है। तो भारत 180वें स्थान पर है, यानी टोटल 180 देश शामिल किए गए थे, भारत आखिरी पे आया है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें 2022 का जो सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है, ये 2022 के सूचकांक के बारे में देख रहे हैं। तो इसे जारी करता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको जारी करता है। इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं, तो 55 देश शामिल किए गए। पहले स्थान पर कौन आया है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और आखिरी स्थान पर कौन है, तो आखिरी स्थान पर है वेनेजुएला। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो 43वां स्थान है, 43rd। नेक्स्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। तो इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, सॉल्यूशन नेटवर्क। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। इसमें 146 देश सम्मिलित किए गए हैं, 146। पहले स्थान पर जो देश आया है उसका नाम है फिनलैंड, और आखिरी स्थान पर जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर है, 136वें 136 पोजीशन पर है। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में क्या है, तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इसको जारी करता है IQ एयर, ये स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQ एयर। इसमें इसमें पूरी दुनिया के 6475 शहरों को शामिल किया गया है, 6475 शहरों को शामिल किया गया है। अब इसमें देशों के आधार पर जो कैटेगरी है, उसमें बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, बांग्लादेश। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है किसी भी देश की, तो वो है दिल्ली, भारत की राजधानी। सबसे प्रदूषित शहर कौन है पूरे विश्व में, तो वो है भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ का शहर है, राजस्थान राज्य में पड़ता है। और देशों के स्थान पर अगर देखें तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है, 5वां, 5th पोजीशन पर है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? इसको जारी करता है वेल्थ हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम की दो संस्थाएं हैं, तो उनको संयुक्त रूप से जारी करती हैं। इसमें 121 देशों को शामिल किया गया है 2022 के सूचकांक में। और पहले स्थान पर जो है वो, ये पहले स्थान पर क्या है, इसमें 17 देशों को पहले स्थान पर रखा गया है। यानी इनकी संयुक्त रूप से स्थिति ऐसी थी जो सब एक बराबर कंडीशन में थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो बेलारूस और कई सारे देश हैं, यानी लगभग 17 देश हैं, लगभग नहीं कंप्लीट 17 देश हैं, तो ये पहले स्थान पर रखे गए हैं। और आखिरी स्थान इसमें दिया गया है यमन का, यानी सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार जो है वो यमन देश है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 107वां, 107। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन क्या होता है? नई नई तरीकों से चीजों को करने की जो कोई प्रक्रिया है उसको इनोवेशन बोलते हैं। तो 2022 का जो सूचकांक है इसके बारे में देखते हैं। तो इस सूचकांक को जारी कौन करता है? इस सूचकांक को जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। इसमें 132 देशों को शामिल किया गया है 2022 के सूचकांक में। जो पहले स्थान पर है वो है स्विट्जरलैंड और आखिरी स्थान पर है वो है गिनिया। और भारत का स्थान कौन सा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो भारत का स्थान है 40वां, 40th स्थान पर है भारत। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? इस सूचकांक को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये सूचकांक जारी करती है संस्था। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है 2022 के सूचकांक में। और पहले स्थान पर है वो है नॉर्वे। ये कई एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए, इसमें सारे उन्हीं को शामिल किया गया है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नॉर्वे जो है इसको इस रिपोर्ट में, इस सूचकांक में पहले नंबर पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और आखिरी स्थान पर कौन है? नॉर्थ कोरिया। और भारत का स्थान इसमें 180 देशों में कहां पर है? भारत का स्थान है 150वां। यानी सबसे ज्यादा जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता है नॉर्वे में, सबसे जो खराब स्थिति है प्रेस की, रिपोर्टर्स की, वो है नॉर्थ कोरिया में मीडिया की स्थिति। और भारत जो है 150वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स, तो इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसको जारी करती है। 2022 के सूचकांक में 168 देशों को शामिल किया गया था, 168 देशों को। और पहले स्थान पर इसमें कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है आइसलैंड, सबसे शांत है, यहाँ पर सबसे शांति है, कहाँ पर? आइसलैंड में। और सबसे उथल पुथल वाला देश, सबसे अशांत देश कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। भारत का स्थान यहाँ पर कहाँ है? तो भारत 135वें स्थान पर आता है। कितने देशों में? 168 देशों में 135वां स्थान है भारत का शांति के मामले में। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप। महिलाओं के साथ, महिलाओं पुरुषों का जो भेदभाव है उसके कंडीशन पर, उसमें क्या अंतर है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 2022 में इसके बारे में देखते हैं। तो इस सूचकांक को जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं? 146 देश 2022 के सूचकांक में शामिल किए गए। और पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। अब हम देख रहे हैं कि शांति सूचकांक में भी आइसलैंड पहले स्थान पर था और यहाँ पर जेंडर गैप में भी पहले स्थान पर है, यानी सबसे कम जेंडर गैप यहाँ पर है आइसलैंड में। और सबसे अशांत देश भी अफगानिस्तान था और सबसे खराब जो जेंडर गैप की कंडीशन है, स्थिति है, वो भी अफगानिस्तान में। भारत का स्थान यहाँ पर कहाँ है? 135वां। तो लैंगिक अंतराल में भी भारत 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, यानी मिलिट्री की पावर या सेना की स्थिति, जो सैन्य स्थिति है उसके बारे में इंडेक्स है, कौन सा देश किस स्थान पर है। तो इसको जारी कौन करता है? एक संस्था है ग्लोबल फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर, ये संस्था जारी करती है। पहले स्थान पर किसको रखा गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सैन्य शक्ति के मामले में यूएसए पहले नंबर पर आता है पूरे विश्व में। और दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर है चीन। दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर है चीन। और भारत का स्थान कौन सा है? चौथा, यानी हम सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार, अब इसको देखते हैं कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क है
जिसको हमने देखा था UNUSSDL, ये जारी करती संस्था। 2022 के जो रिपोर्ट है उसमें 163 देशों को शामिल किया गया है। 163 देशों को। पहले स्थान पर किसको रखा गया है? फिनलैंड को। और भारत का स्थान इसमें कहां पर है? 121वां स्थान है। किन देशों में? 163 देशों में। सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास के मामले में भारत का 121वां स्थान है। आगे देखते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, यानी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, इसमें क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम में इस 2022 का जो सूचकांक है, तो ये सूचकांक जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाली संस्था है हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये संस्था इस सूचकांक को जारी करती है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को। पहले स्थान पर इसमें है सिंगापुर, और भारत का स्थान है 131वां। भारत 131वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, यानी किस देश में जो नई नई कंपनियां या नए बिजनेस शुरू करने के लिए जो जिनको स्टार्टअप बोलते हैं, उनका इकोसिस्टम कितना बढ़िया है किस देश में, तो उस स्थिति को दर्शाता है ये इंडेक्स। तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करती एक संस्था है, उसका नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टअप ब्लिंक इसको जारी करती है। भारत जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, वो स्टार्टअप्स को शुरू करने के मामले में सबसे बढ़िया इकोसिस्टम वहां का है, तो ये पहले स्थान पर रखा गया है। और भारत 19वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत की भी स्थिति ठीक ठाक है स्टार्टअप के मामले। हमारे यहाँ 2 योजनाएं भी चलाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। एक था स्टार्टअप इंडिया, और दूसरी थी स्टैंड अप इंडिया। इनको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कानून की क्या स्थिति है। 2022 का सूचकांक इसमें देखेंगे। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। और पहले स्थान पर रखा गया है डेनमार्क को, यानी डेनमार्क में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे बढ़िया है। और भारत का स्थान कहाँ है? तो भारत है 77वें स्थान पर, 77th पोजीशन पर है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में। नेक्स्ट, ये है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। विश्व निवेश रिपोर्ट, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। तो किस देश में इन्वेस्टमेंट किस तरह का किया गया है, कितना किया गया है, उसकी है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022। इसको जारी कौन करता है? तो इसको ये जो संस्था है ये जारी करती है अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है अंकटाड। इसके बारे में भी देखेंगे ब्रीफ में। और विश्व निवेश रिपोर्ट में पहले स्थान पर किसको रखा गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। और भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत है 7वें स्थान पर। भारत का भी स्थान ठीक है, तो 7वें स्थान पर है भारत। और पहले स्थान पर है यूएसए, यानी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में यूएसए में। और भारत का स्थान है 7वां। आप देखते हैं अंकटाड क्या है, जो संस्था इस विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी करती है वो क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र की का सम्मेलन। तो ये संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा शहर में, और ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड की स्थापना की गई थी। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट 2022-23 के 2021-22 में जारी किए गए थे, और इसमें 2023 के लिए भी एक है, तो उसको हमने देख लिए सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, परीक्षाएं देते हैं प्रतियोगी, तो उनके लिए ये पेपर है स्टडी लुक पब्लिकेशन का। और ये पेपर कुल 40 पेज का है, यानी इजी टू रिवाइज है। उत्तर प्रदेश विशेष, जो केवल उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर 20 चैप्टर्स में प्लस बजट भी है इसमें, और बजट के साथ साथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी है लेटेस्ट नवंबर तक। तो वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। ये पेपर काफ़ी दिन से आ रहा है, और इसका सेकेंड एडिशन जो है, द्वितीय संस्करण अभी जारी किया गया है, ये मार्केट में पहुंच गया है। तो इसको अगर आप लोगों को परचेज करना है, तो ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पर व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। और नीचे ईमेल है studylook20minute@gmail.com। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो आपका, आप यहाँ पे भेज सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें। और ये हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इन पर आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक हमारा पेज है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।